गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है फोटोसिंथेसिस का। ठीक, आइए हम सब चलते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में रिवीजन क्लास करते हैं। ठीक, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस मतलब होता है हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन और मिट्टी से क्या लेते हैं, H2O, और क्या बना देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक, ग्लूकोज बना देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनता है। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक, और क्लोरोफिल, क्या, क्लोरोफिल। ठीक, हम देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस होता है ये पेड़ों में, पत्तियों में होता है। और पत्तियों में किस जगह होता है, जो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हम जानते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें ग्रेनम और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, ग्रेनम और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। जो ग्रेनम होता है ये सिक्के जैसा होता है। कैसा होता है, सिक्के जैसा। इसके एक सिक्कों को निकाल लोगे, इसको थैलेक्वाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थैलेक्वाइड। तो थैलेक्वाइड्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स होता है और फाइकोबिलेंस होता है। ठीक, क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस, ये सब क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। जैसे क्लोरोफिल ए है या फिर क्लोरोफिल बी है, फार्मूला क्या होता है इसका, CHON और Mg। ठीक, अब हम देखते हैं नंबर। C कितना होता है, 55, H कितना होता है, 72, O कितना होता है, बोलो, N कितना होता है, 4, और Mg सेंट्रल एटम में रहता है। ठीक, Mg क्या करता है, सेंट्रल एटम में रहता है और ये सब पायरोल रिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ऐसे ही क्लोरोफिल बी में होता है, क्लोरोफिल बी में क्या होता है, C55, H 70, O और N, हाँ, ठीक। तो ये सब क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक, क्लोरोफिल मेन सेंटर होता है, क्लोरोफिल ए मेन रिएक्शन सेंटर होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक, अब ध्यान से समझो सब। कुछ प्लांटों में फाइकोबिलेंस होते हैं, कुछ में ज़ैंथोफिल होते हैं जो कैरोटीनॉइड्स में आते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं। ठीक, ये सब क्या है, ये सब क्लोरो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। ठीक, आइए हम चलते हैं। हम जानते हैं जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रेनम के थैलेक्वाइड्स के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। किसमें, ग्रेनम के थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। जो ग्रेनम होता है इसमें लाइट रिएक्शंस होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। तो इसका मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। ठीक, तो लाइट रिएक्शंस एक होती है और दूसरा क्या होता है, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक, दूसरा होता है कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शंस होता है। लाइट रिएक्शंस आल्सो नोन एज हिल रिएक्शंस। ठीक, लाइट रिएक्शंस को और किस नाम से जाना जाता है, हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और डार्क रिएक्शंस को ब्लैक मैन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक, लाइट रिएक्शंस को हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है और डार्क रिएक्शन को ब्लैक मैन रिएक्शंस के। जो लाइट रिएक्शन चलती है ये कहां चलती है, ग्रेनम में। कहां चलती है, लाइट रिएक्शंस ग्रेनम में चलती है। कहां चलती है, ग्रेनम में। जबकि डार्क रिएक्शन कहां पे चलती है, स्ट्रोमा में। तो आइए सबसे पहले हम लाइट रिएक्शंस के बारे में जानते हैं, उसके बाद में क्या जानेंगे, डार्क रिएक्शंस के बारे में। ठीक, देखो जो लाइट रिएक्शंस होता है, ठीक, जो क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है उसमें देखो क्या होता है, लाइट रिएक्शंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज आल्सो कॉल्ड phosphorylation।
फास्फोराइलेशन होगा। अगर यही एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो तो उसको कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? फोटोफास्फोराइलेशन। अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक, अगर हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं एडीपी प्लस आईपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो इसको कहा जाता है फोटोफास्फोराइलेशन। क्या बनता है? एटीपी। तो फास्फोराइलेशन, एटीपी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फास्फोराइलेशन कहलाती है। और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में बनता है तो फोटोफास्फोराइलेशन कहलाते हैं। ठीक, तो लाइट रिएक्शंस में फास्फोराइलेशन होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी का निर्माण दो तरीके से होता है। एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। पहला होता है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। ठीक, और दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। ठीक, अब हमें सबसे पहले नॉन साइक्लिक वाला जानना है और उसके बाद साइक्लिक वाला जानना है। ठीक, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन आइए हम देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में ध्यान से देखो, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में रिएक्शन सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्शन सेंटर। दो रिएक्शन सेंटर होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। ठीक, जो पीएस सेकंड का मेन रिएक्शन सेंटर होता है कितना होता है? हाँ, कितना होता है? पी 700 होता है। पी 700 पीएस फर्स्ट का होता है, जबकि पी 680 किसका होता है? पीएस सेकंड का होता है। ठीक, तो पीएस सेकंड का अगर पीएस सेकंड पे हम 680 nm का लाइट डालते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, और पीएस फर्स्ट में हम कितने एनएम की लाइट डाल सकते हैं? 700 एनएम की लाइट डाल सकते हैं। ठीक, एनएम मतलब होता है क्या? नैनोमीटर। हाँ, ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पर पीएस सेकंड है, यहाँ पर पीएस सेकंड है और यहाँ पर पीएस फर्स्ट है, यहाँ पर पीएस फर्स्ट है। ठीक, पीएस सेकंड्स में जो होता है वो पी कितना होता है? 680। यहाँ पर एसेसरी देखो, यहाँ पर क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट जुड़े होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है भैया LHC। क्या कहा जाता है? LHC कहा जाता है, या NCRT इसको एंटीना भी कहती है। क्या कहती है? एंटीना। यहाँ पर ये जो मेन रिएक्शन सेंटर है ये क्लोरोफिल A है। क्या है? क्लोरोफिल A। जब एसेसरी जो ये है, ठीक, एसेसरी पिगमेंट जो है ये क्लोरोफिल B है, क्लोरोफिल C है। अब ये क्या करती है? ये छोटे छोटे फोटोनों को एक्सेप्ट करके और इनको मेन रिएक्शन सेंटर को देगी। किसको देगी? मेन रिएक्शन सेंटर को देगी। ठीक, हाँ, मेन रिएक्शन सेंटर को देगी। अब जैसे ही मेन रिएक्शन सेंटर में लाइट आएगा वैसे ही लाइट का क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होगा। और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो करके फिर कहां पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन? PeA के पास। किसके पास? PeA के पास पहुंच जाएगा। और PeA क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक, यहाँ PeA होता है फियोफाइटिन। क्या होता है? फियोफाइटिन होता है। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? PQ के पास। PQ क्या है? प्लास्टोक्विनोन। क्या है? प्लास्टोक्विनोन के पास चला जाएगा। और फिर प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? साइटोक्रोम B6F के पास, या कहीं कहीं ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक, अब यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? PC के पास जाएगा। क्या होता है? प्लास्टोसाइनिन के पास। लेकिन यहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? ATP का फॉर्मेशन होगा। ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है? ADP
प्लस आई पीआई या आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के द्वारा क्या बन जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो चला जाएगा भैया किसके पास, हाँ किसके पास चला जाएगा, पीएस फर्स्ट के पास चला जाएगा, पीएस फर्स्ट के पास चला जाएगा। अब देखो ये पीएस फर्स्ट के पास आ गया और पीएस फर्स्ट कितना होता है 700, पी 700 होता है, पी 700 होगा। और यहाँ भी एसेसरी क्या होंगे, पिगमेंट्स लगे होंगे, यहाँ पर भी एसेसरी एंटीना यहाँ पर भी लगा होगा, ठीक। अब ये क्या है, अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा फिर से पीईए के पास। पीईए मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच जाएगा और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एफईएस होता है, ठीक। और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन एफडी के पास पहुंच जाएगा, किसके पास, एफडी फेरोडॉक्सिन के पास पहुंच जाएगा। और फेरोडॉक्सिन के पास हाँ एफएनआर रिडक्टेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो क्या करता है NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पर रिडक्टेज एंजाइम का। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा हाँ एक बात और देखो, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो चला गया ऊपर, ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, क्या हो गई है, कमी हो गई। उस इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। अब जब वाटर का फोटोलिसिस होगा तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जो H+ होगा वो H+ यहाँ पर चला जाता है, H+ कहाँ चला जाता है, यहाँ पर हम तोड़ देते हैं इसको, H2O को तोड़ दिए, दो H2O को, NCERT ऐसे ही लिखती है, दो H2O को तोड़ दिए तो क्या निकला, बताओ क्या निकला, 2H++ हाँ प्लस ऑक्सीजन भी तो निकला और इलेक्ट्रॉन निकला। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है और ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, ऑक्सीजन वायुमंडल में चली। अच्छा पूछा जाता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, Mn+ मैंगनीज आयन, ठीक, क्या क्या, मैंगनीज आयन। सबसे पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर किसने किया था, किसने कहा था कि हाँ वाटर टूटकर ऑक्सीजन देता है, या वाटर टूटकर, हाँ वॉल ने कहा था, किसने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण में वाटर टूटकर वाटर से ही ऑक्सीजन निकलेगा, वॉल ने कहा था, ठीक। फास्फोराइलेशन किसने कहा था, अर्नन ने कहा था, किसने कहा था, अर्नन ने कहा था कि फास्फोराइलेशन होता है, ठीक, फास्फोराइलेशन कहा था, फोटोसिंथेसिस में फास्फोराइलेशन होता है, अर्नन ने कहा था, किसने कहा था, अर्नन ने कहा था। ये हमारा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको कहा जाता है जेड स्कीम, आल्सो नोन एज जेड स्कीम, क्योंकि ये एक जेड की तरह दिखता है। कैसे दिखेगा, जेड की तरह। हम जब थैलेपॉइड मेम्ब्रेन में इसको देखेंगे तो ये जेड की तरह दिखता है। कैसे दिखता है, जेड की तरह। तो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, जेड स्कीम कहते हैं, इसको इसलिए क्या कहते हैं, जेड स्कीम कहते हैं। इसको नॉन साइक्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो दोबारा यहाँ पर नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉन NADP रिसीवर के पास पहुंच जाता है, NADPH2 पे पहुंच जाता है, ठीक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भरपाई करने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक। तो ये बात आप सबको समझ में आ गई, ठीक, ये बात। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर, कहाँ चलेंगे, सेकंड स्टेप पर। और सेकंड स्टेप पर हम चलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आइए हम साइक्लिक पे चलते हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल एक ही फोटो सिस्टम काम करता है, वो होता है पीएस, हाँ पीएस फर्स्ट ही रहेगा। और पीएस फर्स्ट का कितना होता है, P700, कितना होता है, P700 होता है। अपना सब नोट्स देखते रहिए, ठीक। देखो P700 होता है और P700 में देखो क्या होता है भैया, यहाँ पर जब इसको
700 nm की या फिर उससे अधिक nm की लाइट मिल जाती है, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है। अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा भैया, पीईए के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच जाएगा। किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच जाएगा। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये फिर कहां